नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अपनी सोच और नजर को बदलने का एक रास्ता है योग। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा योग और योग की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है। इस विषय पर चर्चा के लिए हम हंसते खेलते आ पहुंचे हैं देहरादून की ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में, जहां हम तमाम उन छात्र छात्राओं से बात करेंगे जो न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से यहां पहुंचे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इस संस्थान ने न जाने कितने हुनरमंद लोगों को निखारा है, तराशा है। इसी संस्थान यानी ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय जसोला जी मेरे सामने मौजूद हैं। तो संजय जी, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए इस संस्थान के बारे में। ब्रांड ग्राफिक एरा की शुरुआत श्री कमल घनसाला जी ने आज से 25 साल पहले अपने ड्राइंग रूम में 29,000 रुपये से की। और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2011 में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुई। और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में हम डिफरेंट स्ट्रीम्स में हम कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें कि आर्किटेक्चर, एनिमेशन, एग्रीकल्चर, फैशन, फाइन आर्ट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास कॉम, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स के हम ऑनर्स प्रोग्राम्स चलाते हैं। फार्मेसी और इंजीनियरिंग के हम डिफरेंट स्ट्रीम्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आईटी, इन सारी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं इसमें हम बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, हर कोई बहुत परेशान है। ऐसे में आज योग कितना प्रासंगिक है? मुझे लगता है कि योग तो पहले भी बहुत प्रासंगिक था और इस समय भी बहुत प्रासंगिक है आज के जनरेशन के लिए, जो कि इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब से ओवरलोडेड है और जो कि ना सोती है ना जागती है और 24 घंटे इंटरनेट पे रहना चाहती है। उसके लिए तो शायद योग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको उन्हें तो योग को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि वो लोग शायद चीज़ों को फोकस कर पाएँ। आज हम बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपने रास्तों से भटक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद योग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर बच्चे योग पे अच्छी तरह से ध्यान दें तो। आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में? मैम, द रीज़न वाई आई चूज़ ग्राफिक एरा इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट आउट हियर। एंड यहाँ के मैम मुझे पता चला कि यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हैं काफ़ी इंटरेक्टिव है। एंड इवन इन ऑफ अर्थ वी आर फ्री टू गो टू देम एंड आस्क द क्वेश्चन रिस्पेक्टिव ऑफ आवर स्टडीज। Ma'am, everyone knows the motto of Graphic Era, transforming dreams into reality. That's why I joined Graphic Era to transform my dreams into reality. मैंने पहले ही कंप्यूटर साइंस के बारे में काफ़ी सुना था इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला ये वाकई सच है। फैकल्टीज़ मेंबर बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके हमेशा मदद करेंगे और ऊपर से जो प्लेसमेंट्स मिलते हैं कंप्यूटर साइंस को तो वो बहुत ही लाजवाब है। 21 तारीख को आप लोग को सबको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि योगा को जो है अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में लेकर आया जाए करिकुलम में। उस पर आपका क्या मानना है वो बताइए। योगा मैम एक तो ज़रूरी है हर किसी के लिए, ताकि अपनी बॉडी के लिए फिट होने के लिए, और आजकल के एनवायरनमेंट में जैसे ही पॉल्यूशन वगैरह इन सबसे बाहर की चीज़ों से सब इतना वो हो जाता है बॉडी, तो इस वजह से योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल की लाइफ में। इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी बढ़ती है योगा से और मेडिटेशन से, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस वगैरह में
में ये बहुत ही ज़रूरी है। योगा हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा हमें कंसंट्रेशन, फोकस और मेडिटेशन में और पीस में हेल्प करता है। सो योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आजकल की लाइफ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बिजी लाइफ है, क्योंकि हम सुबह 9 बजे से हम शाम को 5 बजे तक यही रहते हैं, तो हमें जिम करने का या और चीज़ें करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो योगा एक काफ़ी कंप्लीट पैकेज है कि हम आधे घंटे में अपने को फुल एनर्जाइज कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ मल्टीपल इक्विपमेंट्स चाहिए, सिर्फ एक क्वाइट प्लेस चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत कंपटीशन भी बढ़ चुका है, तो मैम वैसे स्टूडेंट्स हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभी। सो मैम योगा हेल्प अस आउट इन दिस इन अ वेरी ग्रेट वे। इट्स वेरी इजी एंड कैन बी इजीली डन। बच्चे कह रहे हैं कि 9 से 5 वो क्योंकि कॉलेज में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए योग जो है, क्योंकि आपको योग के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बस आप घर में ही 10 से 15 मिनट अगर योग करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। आज के समय में योग की उपयोगिता क्या है? योग जो शब्द है वो संस्कृत शब्द युज शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा से मिलन। योग भारतीय ज्ञान की 5000 पहली शैली है। श्री रविशंकर जी ने कहा है, वो योग सिर्फ आसन या व्यायाम नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग करने से तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति मिलती है। योग हमारे शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। इस बार जो उत्तराखंड के देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो योग महोत्सव होने वाला है, इसमें खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इससे पूरे ही देहरादून, पूरा ही क्षेत्र, पूरा राज्य अत्यंत उत्साह में जी रहा है। योगा बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस बहुत अच्छी होती है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन होता है, किसी हद तक डिक्रीज होता है। तो हमें रोज योगा करना चाहिए। 15 से 10 मिनट भी अगर हम योगा करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हमें थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन में हमें ये योगा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि योगा बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। योगा से हमारी बॉडी अच्छी होती है, हमारी फिटनेस अच्छी होती है, तो योगा करना चाहिए। आप योग करती हैं? घर पर योग करती हैं आप? और अगर करती हैं तो आपका सबसे पसंदीदा आसन कौन सा है? योगा मैं कभी कभी करती हूँ, डेली तो नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता, बट थोड़ा जैसे कर लेती हूँ चक्रासन और ब्रीदिंग वाला कर लेती हूँ, ये सब। योगा बहुत हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं मोटा हूँ तो एज यूजुअल मेरे लिए बहुत अच्छा है योगा करना। मुझे मेरी बीमारियों को जो भी होगी सब ठीक हो सकती है। बेसिकली योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। मतलब अगर हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा फिट रहता है। नरेंद्र मोदी जो है जो कि हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी इसका प्रचलन किया है और इस बारे में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं लोग पूरे वर्ल्ड के, अपने इंडिया के, कि हाँ भाई योगा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जो कि हमें बहुत किसी भी चीज़ से जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमें बचाता है और योगा हमें बहुत ज़्यादा फिट रखता है। As we know that this योग दिवस celebrated on 21 June. According to me, it's a very great initiative taken by our Prime Minister Narendra Modi, because he is the one who is just inspiring people and is spreading awareness all over India as well as world. And as far as I know, there are many huge amount of public that will be present there. So I think it's a great initiative. आजकल की बिजी लाइफ में हर कोई जिम नहीं जा पाता, तो इसलिए हमें योग करना चाहिए, क्योंकि योग हमें हर तरह से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखता है और मानसिक तनाव से भी हमें दूर रखता है। योग भारत की प्राचीन सभ्यताओं का प्रतीक है और आजकल के डेली लाइफ में जैसे हमारे पास इतना स्ट्रेस है, सुबह शाम स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो उसको रिलीव करने के लिए हमें योग करना चाहिए। क्योंकि मैं भी रेगुलर योग करता हूँ और आजकल बाबा रामदेव ने बहुत बड़ी कैंपेन का उद्घाटन किया है, तो उससे बहुत लोग इंस्पिरेट हुए हैं और सब लोग योगा करते हैं।
योग जिसे कहा जाता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग जो है हमारे मन को शांत रखता है, तो हमें रोज सुबह उठ के योग करना चाहिए। और मैं भी कई बार योग करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे जब वर्क करते हैं तो हम लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस आता है हमारे ऊपर, तो योग करने से हम काफ़ी स्ट्रेस रिलैक्स फील करते हैं और काफ़ी अच्छा भी फील होता है। हम लोग की बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। तो फिर योग मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और मैं ऐसा दूंगी सुझाव कि सबको योग करना चाहिए। योग, मेरा मानना यह है कि योग एक शांति है, और जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, ये सब लोग होते हैं, उनके लिए एक मैं कह सकता हूँ ये स्पोर्ट्स की तरह है, क्योंकि वो लोग कोई खेल तो खेल नहीं सकते, वो लोग योग करके अपना मस्तिष्क अच्छा रख सकते हैं। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति से है और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, यानी कि जीवन शक्ति पे नियंत्रण को ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कपालभाति, भत्सिका, भ्रामरी। वैसे तो हर कोई प्राणायाम कर सकता है, लेकिन इसे आप हमेशा अपने योग गुरु की दिशा अनुसार ही करें। और अगर आप किसी बीमारी से कोई आपको बीमारी है तो दवाई के साथ साथ करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से इंसान के अंदर अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है, दूसरों के प्रति क्लेश नहीं रहता और इंसान अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच सकता है। मैं खुद योगा करता हूँ, सुबह का मेरा यही है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। मेरी सांस की प्रॉब्लम उसके बाद से काफ़ी हद तक सुधार हुआ है इसमें। अब मेरी सांस कभी इतनी रुक नहीं पाती, लेकिन मेरे लिए सच में बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। मोदी जी के सफ़र में मैं उनके साथ हूँ कि वो इस साल भी यहाँ आ रहे हैं हमारे देहरादून में। ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूँ कि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो जब से फिर मैंने योगा करना स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा मेडिटेशन करता था, तो उस वजह से मेरा जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हुआ और फिर मैं अपना करियर की तरफ, अपनी म्यूजिक की तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लग गया। ये सब योगा की वजह से हुआ। सफलता 3 चीजों से मापी जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल योग से मिलती है। तो आइए जानते हैं आज के समय में योग की क्या प्रासंगिकता है। आज के टाइम में हम सबकी लाइफ में योग एक बहुत अच्छा ऐसा चीज़ बन के आया है कि हम लोगों की बॉडी से लेके माइंड से लेके हम सबके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। इनफैक्ट हम लोगों के आजकल इतने जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सबकी लाइफ में बहुत टेंशन्स है, तो सबसे बेटर ये रहता है हम लोग सुबह उठ के अगर योग करते हैं तो हम बहुत अच्छे से पूरे दिन पूरा टाइम हमारा बहुत अच्छे से स्पेंड हो सकता है, क्योंकि हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। मेडिटेशन जो होता है योग में वो हम सबको पूरे दिन के लिए फ्रेशनेस हम लोगों की लाइफ में क्रिएट कर देता है पूरे दिन के लिए। इनफैक्ट हम लोगों का ये हेल्थ इश्यूज से भी रिलेटेड बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गया है। योग करने से बहुत सारी हम लोग की बैक पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इन सब की बहुत सारी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, बिकॉज कि ये सब दूर हो जाता है। अगर हम लोग योगा डेली बेसिस पे करते हैं तो हम लोगों की हेल्थ इश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज रहता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी जब थायराइड हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। उस टाइम पे जब मैंने योग स्टार्ट करा सो मैंने विद इन 3 to 4 मंथ्स से मैंने 6 to 8 kgs तक लूज़ किया था। सो मेरी लाइफ में भी योग का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। सो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी प्लीज़ सुबह उठ के ज़रूर योगा करिए, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ कोई ना हो और आगे जाके आप बहुत पूरे दिन आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। थैंक यू। BCA की 6th सेमेस्टर की छात्रा श्रेया त्यागी यहाँ मौजूद है। श्रेया का अभी अभी डिलाइट कंसल्टिंग में प्लेसमेंट हुआ है और आइए श्रेया से जानते हैं कि उसके जीवन में योग की क्या भूमिका है। मेरे लिए योग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को योगा करने का मौका मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे योग इतना फेमस नहीं है, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ जहाँ जिसे योगा हब कहा जाता है। और योगा करने से मेरा कंसंट्रेशन पावर भी बहुत बढ़ा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ योगा करना। मैं आपको अनुलोम विलोम करके दिखाना चाहूँगी। इस तरीके से अपनी उंगली नोज़ पे रखते हैं और सांस लेते हैं। इसे करने से मेरी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हुई है और मेरा कंसंट्रेशन। इससे हमारी हेल्थ में काफ़ी सुधार आ सकता है और मैं चाहूँगा कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को भी योग अच्छे से सिखाएं एंड उनका हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें।
योग आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको शरीर के लिए बहुत सहयोगी होता है, फिट रखता है आपको। जो आजकल आप देखते हैं मोटापा आ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो योग आपको उसमें बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप सुबह मतलब 5 मिनट भी योग करते हैं तो आपके आगे के जीवन के लिए बहुत सहायक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि योग को इतनी अहमियत दी है इंडिया में, और बाकी वर्ल्ड में भी वो बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं योग के लिए। और योग हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फिट रखता है और मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिट देता है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, जिसके लिए योगा इज द बेस्ट वे टू अचीव अ हेल्दी बॉडी। सभी को योगा में पार्टिसिपेट करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और सारे जो भी डिजीजेज आजकल हो रहे हैं लोगों को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, उनको प्रिवेंट करता है। एंड अभी 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके साथ ही मैं चाहूँगी सभी लोग जो आज तक नहीं कर पाए हैं, स्टार्ट अब करें, इनिशिएटिव लें एंड योगा को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, बिकॉज इट विल ऑलवेज कीप यू हेल्दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस पर मुख्य आयोजन जो है वो देहरादून में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? उत्तराखंड देवभूमि है और इसे योग से जोड़कर देखा जाता है। ऋषि मुनियों की भूमि, योग की का संदेश से उत्तराखंड से जाता रहा है। प्रधानमंत्री का खुद यहाँ आना यकीनन योग को के प्रसार में, इसे और लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री के साथ योग करने का चाहे हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं कितना उत्साह है। यकीनन ये तो एक बहुत सुखद अवसर होगा बच्चों के लिए और हर उस आदमी के लिए जो स्वस्थ रहना चाहता है। ग्राफिक एरा की विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ का चांसलर, यहाँ का चेयरपर्सन खुद टीचर है, खुद क्लास लेता है, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर खास तौर से ध्यान रखा जाता है और ये वजह है कि यहाँ के बच्चों को शानदार प्लेसमेंट मिलता है। जिस तरह योग मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है और परमात्मा तक पहुंचा देता है, उसी तरह जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने यहाँ पे संगीत की तैयारियां की है, डांस की तैयारियां की है, जिससे पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और मन को शांति मिलती है। आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों पर। तनाव तनाव तनाव, हर जगह तनाव, जिंदगी में तनाव के सिवाय कुछ रहा ही नहीं है। घर शाम को जाओ तो ऐसा लगता है कि तनाव भरी जिंदगी हो गई है। शरीर में इतनी अकड़न हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। क्या हो गया राघव, इतने उदास क्यों हो? जिंदगी में तनाव के सिवाय कुछ रहा ही नहीं। हम तुम्हें एक सलाह दें? दो। तुम योगा क्यों नहीं अपनाते? योगा? वो क्या होता है? तुम्हें योगा नहीं पता? नहीं, योगा का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योगा का अर्थ है एकता, बंधन। योगा का अर्थ है निरोगी काया। योगा का महत्व क्या है? योगा करने से हमें शारीरिक बल मिलता है, जिससे हम किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। योगा हमारी अंतरात्मा को स्वच्छ रखता है। योगा हमारे मन को प्रसन्न रखता है। और याद रखना राघव, योगा करने से हमारे शारीरिक चक्र प्रबल होते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। योग करें सवेरे उठकर, योग करें खाली पेट करें। और हाँ, योग हमारे शरीर से बीमारियों को दूर रखता है। योग करें, सवेरे करें, सही तरीके से करें। करें योग, रहें निरोग। दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा। दिल पे तरस आ रहा है, बादल कहीं हो न जाए, वो भी मैं सुनने लगा हूँ जो तुम कभी कह ना पाए। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है,
तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है है कि नहीं खुद पे मुझको क्या, कि नहीं मैं है फर्क पड़ता क्या। किसके कंधों पे रूं हो जाए जो खता, किसको राहों पे ढूंढूं हो जाए जो खता। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। बचपन में मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा मैं किसी गंदे खून की पैदाइश हूं। जीता रहा यही सोचकर कि यही मेरा नसीब है। भूख लगती तो पानी पी के अपना पेट भर लेता, लेकिन जब एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं एक बनिए के घर गया। मैं साहब एक रोटी दे दो, साहब एक रोटी दे दो, साहब बहुत दिनों से भूखा हूं, साहब एक रोटी दे दो साहब। बदले में मुझे उसने इतना मारा। मैंने अपने दिल को समझाया और काम करने लगा। मुझ गरीब से लोग काम तो कराते थे, बदले में पैसे मांगने जाता तो लात मार कर भगा देते। कौसा कंबा करा आया बाड़ तोड़ी तोड़ी, कौसा कंबा करा आया बाड़ तोड़ी तोड़ी। देवी का मंदिर जला हाथ जोड़ी जोड़ी। स्वर्ग तारा जुनियानी राता को सुन लो, आए हाय को सुन लो यो हमारी बात। स्वर्ग तारा चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। निरंतर चलने के लिए, निरंतर प्रयास करने के लिए हमें सेहतमंद रहने की बहुत ज़रूरत है, और सेहतमंद रहने के लिए हमें योग को अपनाने की बहुत आवश्यकता है।
उम्मीद है आपको हमारा आज का हंसते खेलते का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई संस्था के साथ और एक नए विषय पर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन।